जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को 1.1 से 12 सवाल खूब दमदार तरीके से बताया। अब अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि ये क्या कह रहा है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 तथा 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 7 आता है। इसी तरह एक सवाल लगाया था ना, अब शेषफल ये आता है तो क्या करोगे, जब शेषफल ये आ रहा है तो इसी से भैया घटाई दो, इससे घटाओगे 5, इससे घटाओगे 7, है ना। आपका सवाल, हाँ एक घटा दो भैया। तो जैसे अब शेषफल 5 के लिए 2053 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 248, है ना। और शेषफल 7 के लिए क्या हो जाएगा, 967 माइनस 7 इक्वल कितना हो जाएगा, 960, है ना। अब है ना, अब इसमें बड़ा कौन है, 960, ये छोटा है ना किससे, 2048 से, ठीक है ना। तो अब इसी से भाग दे दो भैया, तो आपकी बन जाएगी ना अब, है ना। क्या हो जाएगी, 9602048 हो गई। कितनी बार जाएगी, 2 टाइम, 2 टाइम लेकर जाओ, 0 9 6 जा और 2 6 जा 12 के 2 2 9 जा 18 1 19 हो जाएगा ना। 8 4 2 जा 8 और ओहो ये तो मैं ऐड करता चला जा रहा हूँ, तो 8 हो जाएगा, इसका सब्ट्रैक्ट 4 से 2 गया 2 और यहाँ 10 से 9 गया 1, है ना। अब इसको लेकर जाएंगे 960 टाइम, ओके। अब इसको कितनी बार लेकर जाओगे, 7 बार, तो 8 7 जा 56 और 7 2 जा 14 5 19 के 9 कैरी 1 7 1 जा 7 7 1 8, यही होगी ना। अब यहाँ 10 से 6 गया 4 और यहाँ पर 5, 15 से 9 गया 6, यहाँ कुछ नहीं 1 2 8, कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम, 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12, 0 आ गई। और आपका एचसीएफ क्या आ गया, बताइए। बस इसी तरह है, लगाओ जल्दी। क्या कह रहा है, देखो बहुत मजेदार सवाल है। ये भी कह रहा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398,436 तथा 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतना 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 प्राप्त होता है। तो शेषफल, इसी तरह शेषफल 7 के लिए, 7 के लिए क्या है भैया, 398 माइनस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 391। और शेषफल 11 के लिए करोगे जब तो 436 माइनस 11 करोगे कितना आ जाएगा, 5 से 1 गया 6 से 1 गया 5 3 से 1 गया 2 4, इतना आ जाएगा ना भैया। अब शेषफल 15 के लिए, 15 के लिए क्या हो जाएगा, 542 माइनस 15 इक्वल क्या हो जाएगा भैया, तो यहाँ 12 से 5 गया 7, यहाँ बचा 3 से 1 गया 2, यहाँ 5, यही बची ना। अब एक काम करो भैया, पहले क्या करोगे, पहले इसको इससे एचसीएफ निकालो, फिर जो आएगा उससे फिर इसको देना, आराम से वही आंसर हो जाएगा, है ना। कर लोगे, चलो जल्दी करो। देखिए तो सबसे पहले हम करते हैं
391 को 425 में 1 टाइम जाएगी 391, तो ये हो जाएगा 4, पर ये 12 से 3 है ना, 391 ये जाएगी, ये 34 1 जा, ऐसे करो ज्यादा हो नहीं, तो ये हो जाएगी कितना 5, और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 1 उतारो, 1 टाइम लेकर जाओ, कितना हो जाए 34, यही होगा। अब यहाँ 11 से 4 गया 7, और तो 17 17 34 यहाँ 2 जा 34 है ना, यही कट गई, तो यही 17 हो गई एचसीएफ। अब ये 70 को हम इस पे लेकर जाते हैं, 17 को हम लेकर जाएंगे 5 to 7 टाइम, 3 टाइम 51 हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 7 17 1 जा 17, यही 17 एचसीएफ हो गया। यही हो गई, ठीक है ना, 17 आ रहा है, यही सही है। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम अगला सवाल लिखें। अगले सवाल के लिए हम देखते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए n क्यूब माइनस n 6 से विभाजित है। अब 6 से विभाजित होने के लिए 2 कंडीशन होती है कि या तो वो संख्या 2 से विभाजित हो या 3 से विभाजित हो। जो 6 से विभाजित होगी वो 2 से भी हो जाएगी और 3 से भी हो जाएगी, है ना। जैसे 18 है, मान लीजिए 18 है ना, 18 क्या होगा, 2 से भी हो जाएगी 3 से भी हो जाएगी। 12 है, 2 से भी हो जाएगी और 3 से भी हो जाएगी, है ना। 24 है, 3 से भी हो जाएगी और 2 से भी हो जाएगी। तो इसी तरह हम मान लेते हैं, माना n पूर्णांक के लिए, माना n पूर्णांक के लिए कोई संख्या a है, कोई पूर्णांक संख्या a है, ठीक है ना भैया। अब क्या किया जाए, मान लेते हैं a इक्वल ये n क्यूब माइनस n, ये मान लेते हैं a इक्वल है ना, a इक्वल मान लेते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, n कॉमन ले लोगे तो n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। और देखो ये कहीं ना कहीं आपको एक रूप दिख रहा होगा, कैसा रूप कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। देखो ये दिख रहा है का, एक का भी अगर हम स्क्वायर कर दे तो कहीं दिक्कत नहीं, एक ही आएगी ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस इसको हम कर दे कि a इक्वल n और इसका हो जाएगा a प्लस बी, यानी n प्लस बी, सॉरी n प्लस 1 और n माइनस 1, ये हो जाएगी ना। अब चूंकि तीनों मल्टीपल में है ना, तीनों गुणा में है, तो जब तीनों गुणा में है, इसमें कोई एक संख्या होगी जो 3 या 2 से विभाज्य हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं, मान लो n इक्वल 2 ले रहे हो, है ना, 2 ले रहे हो मान लो, या 3 ले रहे हो, तो या तो 3 से विभाज्य हो जाएगी या तो 2 से हो जाएगी कोई संख्या। तो देखो, तो मान लेते हैं यहाँ पर n प्लस 1 और n माइनस 1, तो इस पे हम रख देते हैं 2 प्लस 1 और 2, इसमें हो जाएगी 2 माइनस 1, है ना। तो ये अपान देखो 3 से हो जाएगी, 3/3 है तो कट जाएगी ना, है ना। कोई भी संख्या ले लो, तो कोई भी संख्या ले लो, n इक्वल 4 ले लो, है ना, n इक्वल 4 ले लो। तो देखो इन दोनों में कोई होगा जो 2 या 3 से विभाज्य हो सकता है ना। तो हम इस पे रख देते हैं n इक्वल 4 पे, तो
n प्लस वन, यानी 4+1 कर दो, 4+1 और 4-1, है ना। तो ये हो जाएगी 4 का क्या होगा, ये 5 और ये 3, तो इसमें यही तो 3 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब चाहे जो रखो कोई ना कोई मिल जाएगा, या तो 2 से डिवाइड होगा या तो 3 से डिवाइड होगा, है ना। समझ रहे हो ना, सही सही बताओ, नहीं समझ रहे हो। देखो इस संख्या में n-1 n+1 में n+1 तीनों गुणनखंड में है, तीनों गुणनफल में है, अतः इन तीनों में कोई पद 2 या 3 से विभाजित हो सकता है, विभाजित हो सकता है ना। देखो कैसे हो सकता है, अब अपने आप सोच लो, इन तीनों में से हम कोई ले लेते हैं, है ना। मान लो n हम 1 ले रहे हैं, है ना। मान लो n=1 ले रहा हूं, है ना। तो 2 या 3 से ये पद हमारा विभाजित होना चाहिए, है ना। तो n=1 ले रहा हूं, तो n का मान अगर चूंकि है n+1 और n-1, ये हमारी है ना पद, है ना। इसमें n पे 1, ये हो जाएगा 1+1, ये हो जाएगा 1-1, है ना। ये तो फिलहाल शून्य हो जाएगा 1, ये इंटू ये 2 इंटू ये शून्य, फिर भी यहाँ देखो 2 से डिवाइड है, भले शून्य हो जाए, है ना। ये 2 से डिवाइड है ना। n=3 पे हम 2 पे देख लेते हैं, है ना। तो ये तो मान लो पूरा शून्य हो गया, है ना। तो n=2 पे देख लेते हैं, तो 2 इंटू यहाँ n पे क्या है, n पे हम 2 रखेंगे, 2+1 और 2-1 अपान, अब किसी से 2 या 3 से डिवाइड होगा, 2 या 3 से होगा, तो देखो 2 इंटू 3 इंटू 1, देखो ये 3 से हो गई एक संख्या। तो कहने का मतलब है कि ये संख्या जो है, ये किसी ना किसी नंबर पे चाहे 2 या 3 एक संख्या कट जाएगी, चाहे जो नंबर रख लो आप। हाँ कोई कर लो 4 रख दे, कर सकते हो। मतलब इसका मतलब ये है कि किसी भी पूर्णांक पर ये संख्या जो है n=n+1 n-1 ये कर सकती है ना। ये विभाजित हो सकती है, बस यही दिखाना है ना। कर सकता है, अतः n³ - n 6 से पूर्णतया विभाजित होगा, बस यही करना है भैया। समझ गए इस बात को, है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बताएं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है किसी पूर्णांक q के लिए सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q+1 तथा 5q+4 है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताया था ना, क्या होती है यूक्लिड विभाजन, कि भाज्य इक्वल भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना, प्लस शेषफल ये होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो भाज्य को लिखा था इंग्लिश में a=b इंटू क्यू, इसको प्लस आर, यही लिखा था ना, a=bq+r, यही लिखा था ना। अब देखो चूंकि
चूंकि धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ये 5q कामा 5q+1 कामा 5q+4 है ना, 5q+4 है। तो 5q पर देखो, जब 5q करोगे तो 5q के स्थिति में यहां पर क्यों है, b के स्थान पर 5 है ना। तो a प्लस बी क्यू प्लस आर पर आर से देखो b के स्थान पर 5 है, तो यानी ये 5 से विभाज्य हो जाएगी ना, 5 से विभाजित होगी, है ना। चूंकि 5q 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी जहां अब ये क्यों के स्थान पर कोई ऐसी संख्या रही है ना, कोई ऐसी संख्या है जो यहाँ पर 5 क्यों आई है, रिमाइंडर नहीं आया है, यानी शेष फल नहीं बचा है ना, शेष फल नहीं बचा है। कहने का मतलब है कि अगर शेष फल यहाँ पर देखा जाए तो +0 हम लिख सकते हैं, है ना। तो यानी रिमाइंडर हमारा आर रिमाइंडर जो है ये 0 है, तो यानी यहाँ पर कोई भी ये पूरा विभाज्य हो चुका है। और जहां शेष फल 0 है ना। तो माना a = 5 क्यों मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना भैया। तो अब क्या करोगे, अब ये हो जाएगा a² = 5q का स्क्वायर, तो ये a² ये हो जाएगा 25q², है ना, हो जाएगी ना। तो इसमें से अगर हम 5 कॉमन ले लें, 5 5q², ये लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं ना, अभी ना लिखो। रुक जाओ भैया, यार कैसे थ्योरिया तोड़ी हो।
इकाई इकाई थ्योरी हटावा। ये भाई देखा हमका परेशान जिन करा एवं थ्योरी बनवाए का ही बड़ी दिक्कत होती है। हाँ हाँ चलो सुनो, अब मैं इसे 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 हटा दे रहा, इसको लिख लो जल्दी, तो इसको हम मिटा दें। लिख लियो ना, क्योंकि थ्योरी ज्यादा है। फाइव क्यू और सबने का आवाज आवत ही है। स्कूल भी बचे तथा ए प्लस टू इक्वल 5q प्लस टू में n प्लस 2 को 3 से विभाजित करने पर तो होता है अतः n प्लस 2 3 से अच्छा ए प्लस 2 3 से विभाजित नहीं है। से विभाजित नहीं है। इस स्थिति में n हाँ चलिए देखिए, तो इसको देख लिए ना कि अब फिर से एक बार समझ लेते हैं कि देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी पूर्णांक q के लिए सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q 5q प्लस 1 तथा 5q प्लस 4 ये के रूप में होता है, इसके रूप में होता है। तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, भाज इक्वल भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसको जानते ही हैं, है ना। a इक्वल बी क्यू प्लस आर, है ना। तो हम पहली स्थिति में मानते हैं धनात्मक पूर्णांक हमारा जो है 5q प्लस 1 5q प्लस 4 है, यह एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसमें हमको दिखाना है कि क्या ये सब पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, ये बताओ, खुद सोचो थोड़ा। अगर ये रिमाइंडर है ना, 1 रिमाइंडर है इस सूत्र से, r रिमाइंडर है ना, यानी शेषफल r के स्थान पर यहाँ 1 है, तो यानी शेषफल 1 आया तो विभाजित होगा, कभी नहीं होगा ना। जब शेषफल 1 आ ही गया तो कहाँ विभाजित है ना। और यहाँ शेषफल 4 आया है तो विभाजित है नहीं, है ना। शेषफल 4 आया है तो यानी q के स्थान पर हो सकता है पता नहीं कौन सी संख्या हो कि जिसमें शेषफल 4 आया है ना। अब इसको हम मान लिए कि इसको मान लेते हैं a इक्वल इतना है, तो यही मैंने किया, मान ये 5q ये मान लेता हूं a प्लस बी क्यू प्लस आर से 5q बराबर
ए बराबर 5q, है ना, मान लेता हूं ए इक्वल 5q, है ना। तो जहां पर अगर हमें दिखाना है, पहले हम दिखा देते हैं कि तथा मान लेते हैं a प्लस 2 इक्वल 5q प्लस 2, चूंकि हमें 1 दिखाना है तो हम 1 दिखाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा समझना आसानी हो जाएगा। तो a प्लस 2 और 5q प्लस 2, चूंकि इन दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, यहाँ ये लिख दो तो और समझ में आ जाएगा, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, यहां ध्यान से समझना, अगर 2 जोड़ने पर कर रहा हूं, है ना, यहां पर आप एक भी कर दो, समझना आपको है ना, क्योंकि यहां पर 5q प्लस 1 होना है ना, तो यहां पर हम एक ही कर दें अगर कहो तो, है ना, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर 5q प्लस 1, है ना। तो अब ये बताओ, अब अगर ए में हम अगर कुछ नहीं जोड़े हैं तो पूरा विभाज्य हो रहा है ना, अगर कुछ नहीं, 5q में 5 से विभाजित होगी जहां शेषफल 0 आ रहा है, लेकिन अगर ए में हम कुछ जोड़ दिए, अगर ए में कुछ जोड़ दिए तो भैया पूरा विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसमें शेषफल 1 आ रहा है ना, शेषफल 1 आ रहा है, यही समझना जरूरी है। जब यहाँ शेषफल 1 आ रहा है तो a प्लस 1, या यहाँ पर 1 कर दो, a प्लस 1 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है ना, अतः a प्लस 2 5 से विभाजित नहीं है ना। इसी प्रकार a इक्वल 5q में, इतना समझ गए, है ना, a इक्वल 5q में दोनों पक्षों में हम 4 जोड़ दें, क्योंकि 4 इसमें जुड़ा है तो 4 जोड़ के हम दिखा दें, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर। अब ये बताओ, अगर हम a में 4 जोड़ देते हैं, a प्लस 4 इक्वल 5q प्लस 4, अगर a में 4 जोड़ देते हैं तो भैया इसमें शेषफल 4 आ जा रहा है, तो ये जरूर जाहिर सी बात है a विभाजित होगा ही नहीं। कहे जब शेषफल आ रहा है कहां विभाजित होगा, है ना, जब शेषफल आ ही रहा है कहां विभाजित होगा, क्योंकि a में 4 जोड़ने पर शेषफल 4 प्राप्त हो रहा है, अतः 5q प्लस 4 5 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है, अतः 5q विभाजित है और 5q प्लस 1 5q प्लस 4 विभाजित नहीं है। समझ गए इस बात को, है ना, कोई कुछ और दिमाग, बहुत किताबों में बहुत तरीके से लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस जो सिंपल से अपने दिमाग में रख लो वही रखना है भाई। सिंपल से समझो, यूक्लिड विभाजन क्या कहता है कि a इक्वल बी क्यू प्लस आर, है ना, ए, तो जहां पर a क्या है, भाज्य है, b क्या है, भाजक, और भागफल यानी कोएफिशिएंट q, और शेषफल r। पहली संख्या हमें कहा जा रहा है 5q, इसमें कोई शेषफल नहीं जोड़ा जा रहा है, तो जहां पर शेषफल नहीं बचा जरूर वो कट गया होगा पूरा, है ना, तबियत पूरी कटा है ना, समझ गए इस बात को। अब यहाँ पूरा नहीं कटा तबियत शेषफल 1 आया, यहाँ पूरा नहीं कटा तबियत शेषफल 4 आया, बस इसी तरह दिमाग में रख लो। समझ गए इस बात को, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो